हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। 50 फेरों वाली एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 3.0 सेंटीमीटर है, 3.0 सेंटीमीटर वर्ग है, 2.0 वेबर बटे मीटर के वर्ग के एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। यदि कुंडली को क्षेत्र से 10.2 सेकंड में हटा लिया जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। साथ ही हमें क्या कहा गया कि यदि कुंडली का प्रतिरोध 30 ओम है तो उसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा मुख्य अवधारणा। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि एक कुंडली है और वो कुंडली जो है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। तो हम यहाँ पर एक कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हुई बच्चों, एक कुंडली है। ये कुंडली जो है माना इसमें धारा आई है और ये इसकी लंबाई क्या है, एल है, या सुप्रेरकत्व एल है। अब जब ये कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इससे बद्ध जो फ्लक्स होगा उसके मान में परिवर्तन होगा। फाई लिखा है मैंने। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण वहां पर प्रेरित धारा आई उत्पन्न होगी और उस प्रेरित धारा के कारण क्या होगा बच्चों, उस कुंडली में आवेश क्यू का प्रवाह होगा। तो यही हमारे पास क्या है बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि चुंबकीय क्षेत्र को हम अगर आरोपित करें तो वहां पर प्रेरित धारा के कारण क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ हमें प्रश्न में दिया है, तो प्रश्न में क्या क्या दिया है, प्रश्नों को पढ़ने पर हमें पता लगता है कि हमें फेरों की संख्या कितनी दी गई है बच्चों, 50 फेरों की संख्या दी गई है। साथ ही हमें क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया, 2 वेबर बटे मीटर के वर्ग के बराबर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया। साथ ही इन्होंने क्या दिया, हमें इसका क्षेत्रफल दिया 3 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर। अर्थात ये कितना होगा, 3 × 10⁻⁴ मीटर के वर्ग के बराबर होगा। और इसके साथ ही बच्चों इन्होंने हमें प्रतिरोध का मान कितना दिया, 30 ओम इन्होंने प्रतिरोध का मान दिया है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, प्रश्न का हल लिख रहे हैं। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो बच्चों हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई बराबर ऋण डी फाई बटे डी टी होता है, जहां फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स हो। अब यदि इसमें फेरों की संख्या क्या हो बच्चों, एन हो, तो ई का हमारे पास सूत्र क्या होता है, एन गुणे डी फाई बटे डी टी के बराबर हो जाता है, जहां फाई चुंबकीय फ्लक्स और एन क्या है, फेरों की संख्या होती है। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र हो गया। लेकिन साथ ही बच्चों हम जानते हैं जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई, वो कितना होता है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स फाई हमारे पास बी गुणा ए के बराबर होता है, यानी कि बी और ये अदिश गुणनफल होता है, जहां बी बच्चों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। बी तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और ए हमारे पास क्या है बच्चों, इसका क्षेत्रफल है। तो ए तो क्षेत्रफल हो गया और बी क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो इसका मान हम रखेंगे यहाँ पर बच्चों, तो ई बराबर है कितना होगा, एन, और हमारे पास ई का मान रख रहे हैं तो डी बाई डी टी, और कितना हो जाएगा बच्चों, बी और डॉट ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो हम देख रहे हैं इन सबका मान हमारे पास प्रश्न में दिया गया है। क्या क्या मान दिया गया है, ई का मान हमारे पास दिया गया 50 के बराबर, तो ये ऋण का ऋण 50 के बराबर। साथ ही बच्चों प्रश्न को देखो, ध्यान से देखने पर हमें क्या दिया गया कि कुंडली को क्षेत्र से 10⁻⁻² सेकंड में हटा लिया। तो क्षेत्र से 10⁻⁻² सेकंड में हटाया, अतः मैं समय का मान कितना दिया, 10⁻², अतः 1/dt का मान 10⁻²। साथ ही चुंबकीय क्षेत्र का मान बच्चों हमें दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 वेबर, और क्षेत्रफल का मान कितना दिया, 3 × 10⁻⁴ के बराबर हमें क्षेत्रफल का मान यहाँ पर दिया हुआ है। जब इसे हम हल करेंगे तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों, 3 वोल्ट के बराबर प्राप्त होगा। अतः हम इसका परिमाण लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 वोल्ट के बराबर। तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 3 वोल्ट के बराबर। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त हुआ। अब इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, आवेश पूछा गया है। तो आवेश निकालने के लिए हम पहले क्या कर रहे हैं, धारा का मान निकालेंगे। तो V बराबर आई आर ओम के नियम से होता है। अतः आई का मान बच्चों कितना होगा, V का मान कितना है हमारे पास, V का मान हमारे पास है 3, और प्रतिरोध कितना है बच्चों, 30, अर्थात इसका मान कितना हो गया बच्चों, 1/10 एम्पियर के बराबर। तो हमारे पास धारा का मान आया। अब जब धारा का मान आया बच्चों, तो हम आवेश का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आवेश क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, आई गुणा टी के बराबर होता है। अतः हमारे पास आवेश क्यू बराबर कितना हो गया, 1/10 हो गया। और ये कितना दिया गया है, समय 10⁻⁻² के बराबर दिया गया है। अतः हमारे पास आवेश का मान बच्चों कितना प्राप्त होगा, 10⁻³ गुलाम के बराबर प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में प्रेरित धारा का मान और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तो 3 वोल्ट, तथा उसमें जो आवेश का मान है वो 10⁻³ गुलाम के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।